नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी अहबाब ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, ख़ुसूसन आजकल के तो जवानों ने भी रब्ता किया कि आँखों की बसारत कम हो रही है बवजह शुगर, बवजह हाई ब्लड प्रेशर। दो चीज़, शुगर की वजह से भी आँखों की बसारत बहुत गिर रही है, और यदि कि नॉर्मल मोड में भी नज़र नहीं आ रहा या सामने सब कुछ ब्लर हो रहा है, और या फिर ये कि हिलता हुआ महसूस होता है, और या फिर आंख जमा के देखने की कोशिश कर रहे हैं तो एक चीज़ कहीं नज़र आ रही है, एक चीज़ कहीं नज़र आ रही है। तो ये सारी बातें, और प्लस ये कि शुगर के मरज़ और बीपी के मरज़ की कैफियत में, हाई ब्लड प्रेशर की कैफियत में आंखों में मुसलसल तेज़ी से गिरती हुई बिनाई बहुत तेज़ी से गिर रही है। तो इसका इलाज समझा जाता है कि जनाब अली ये करा लो, वो करा लो, फिर ये और वो करवाने जाते हैं तो पता करते हैं कि जी शुगर कंट्रोल करो, बीपी बहुत हाई है, इसमें ऑपरेशन नाकाम हो जाएगा, फलाना ढिमाका। तो भाई साहब, आसान रास्ते भी अल्लाह ताला ने दिए थे, आसान रास्ते, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं आसान तरीन बातें करता हूँ, मगर इसमें थोड़ा सा टेक्निक है। इसमें हुक्मा हजरात तो इसको बना लेंगे, लेकिन जो गैर हुक्मा हजरात हैं वो अपने करीबी हकीम साहब से मिल के ये बनवा सकते हैं, ठीक है। हम जो इसे बनाते हैं उसका नाम आरएन है। आरएन इस एतबार से कि उसमें रावदंती की जड़ और नीम की जड़ का पानी इस्तेमाल करके उसको तेल में कन्वर्ट किया जाता है, बस इतनी सी बात है। तो हम इसको आरएन के नाम से देते हैं। बाकी बना हर कोई सकता है, बिल्कुल। जो नुस्खा देता हूँ वो बायन ही काम वो भी करता है। खुद हकीम बनाने बैठता है तो उसकी मर्जी के दो चार चीज़ें मिजाज के एतबार से उसमें एडिशनल कर दे, लेकिन जो बताता हूँ काम उससे होता है। इसमें दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, एक रावदंती की जड़ और एक नीम की जड़ का पानी। फिर उन दोनों को आप हम वज़न लेके असली वाला जो जैतून का तेल है उसमें आप पका लेंगे, बन गया। तीनों चीज़ें हम वज़न। अगर 100 ग्राम रावदंती की जड़ का पानी लिया है तो 100 लिया है तो 100 ग्राम नीम की जड़ का पानी। जड़ें खोदना आता है? दरख्त की जड़ खोदनी है, हाँ ठीक है जी। तो ये अच्छा, इसमें दो चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी कहाँ से। नीम की जड़ तो आप कहीं भी नीम का दरख्त होगा उसको नीचे जड़ के साथ खोदना शुरू कर दो तो उसकी जड़ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसमें जो बारीक नरम वाली जड़ें हैं वो कुचल के पानी निकाला जा सकता है, और पानी निकलता है। आप बनाने वाले बन जाएं तो आप दुनिया में वो चीज़ बनाने जा रहे हो जो आमतौर पर नहीं है दुनिया के पास। बनती है, अफ्रीका में बनती है, इंडोनेशिया में बनती है, लेकिन बाकी इधर उधर कहीं भी ये नहीं बनाई जाती। अच्छा, इसमें नीम तो मिल गया आपको। रावदंती या राधवंती कहाँ मिलेगी? कश्मीर में। दोनों कश्मीर में मिलती है। रावदंती को कश्मीरी हजरात जिन्नात बूटी कहते हैं। जिन्नात बूटी क्यों कहते हैं? क्योंकि कश्मीरी हजरात जब रात को चलते हैं तो वो उनके हाथ में टॉर्च होती है या इमरजेंसी लाइट होती है या लेज़र लाइट होती है, ठीक है। तो वो जब चलते हैं तो एक बूटी ऐसी होती है कि उस पर लाइट मारो तो वो चमकती है, तो इसी चमकने वाली बूटी को रावदंती कहते हैं। एक अलामत तो ये है कि रात को ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी रात को। ऑफ कोर्स इसमें फास्फोरस की मकदार, संख्या, मात्रा ज़्यादा होती है, और इसी वजह से। और आंखों में आपको पता है कि फास्फोरस, नेचुरल फास्फोरस आंखों को जिंदगी, रोशनी देता है। नेचुरल फास्फोरस इन हर्बल आपको कहाँ से अवेलेबल है? रावदंती बूटी से। दूसरी शनाख्त क्या है कि इसकी जो जड़ है ना वो तेल वाली होती है। जड़ में ऐसा लगता है जैसे कोई तेल गिरा के चला गया है। तीसरी अलामत यह है कि रावदंती की जड़ में जहाँ तेल गिरा हुआ महसूस हो रहा है वहाँ चूंटियाँ बहुत होती हैं। चूंटियाँ आप देखो, चूंटियाँ और चूंटे कब्रिस्तान में भी बहुत होते हैं, क्योंकि वहाँ फास्फोरस भी बड़ी मात्रा में होता है। तो इसी तरह चूंटियाँ वहाँ भी होती हैं रावदंती की जड़ पे, इसलिए कि वहाँ भी वो फास्फोरस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है हर्बल की दुनिया का। तो बहरहाल जी, वो आपने शनाख्त मैंने बता दी। हर कश्मीरी इसको जिन्नात बूटी के नाम से कहता है, मगर किताबों में इसको रावदंती कहा जाता है, और हकीम और मालिज हजरात भी इसको रावदंती कहते हैं। तो उसकी जड़ का पानी ले लिया आपने, कुचल दी जड़ें, 100 ग्राम वो ले लिया। ये 100 ml जो 300 ml, ये बहुत है। 30 बंदों का इलाज हो जाएगा इससे। कितना? 30 बंदों का इलाज इस एक छोटे से नुस्खे से हो जाएगा, ठीक है। सबको आपने 10 ml या 20 ml पकड़ा दो, ठीक है, ठीक हो जाएंगे। करना क्या है कि 100 ml उसका पानी लिया, रावदंती की जड़ का पानी, 100 ml आपने नीम की जड़ का पानी ले लिया, और 100 ml आपने जैतून का तेल ले लिया। जैतून का तेल अच्छा है कि आपका कोई बाहर से आने वाला हो, जैसे इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, उससे लिया हुआ हो, ठीक है, उससे मंगवा लें। आने वाले पूछते ही कि भाई गिफ्ट में तुम्हारे लिए क्या लाना है, तुम्हारी तो हम छूटते बोलती मोबाइल ले आओ। अब भाई मोबाइल इधर भी मिलता है,
कोई काम की चीज़ मंगवा लो। तो वो आपने जनाब वाली इसको हल्की आंच में दे दी और अंदाज़ा आपको हो गया कि सारा पानी भाप बन के उड़ गया, अब सिर्फ तेल बचा, बस ही तैयार है, बस हो गया। और ये आप दे दें 20 ml कौम को, और कौम को बोले कि आंखों में नहीं डालना है, ये नाफ पे डलेगा, नाफ पे, ठीक है। रोज़ाना रात को जब सोने के लिए लेटें तो 3-5 कतरे नाफ पे डाल लो, 5 मिनट छोड़ दो और मालिश कर दो 5 मिनट तक, जज्ब हो गया। पेट भी खुलता है इससे, पेट को भी बड़ा फ़ायदा है, मैदे को भी बड़ा फ़ायदा है, आंतों को भी बड़ा फ़ायदा है, ठीक है, बवासीर को भी बड़ा फ़ायदा है। मगर ये सही तौर पे आपको अप्लाई इम्प्लीमेंट दे देता है आपकी ऑप्टिक नर्व पे। ये ऑप्टिक नर्व शुगर की वजह से भी ड्राई होती है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ड्राई होती है। तो इसमें तरी आ जाएगी, ज़िंदगी आ जाएगी, लुब्रिकेशन कनेक्ट बन जाएगा और आपकी आंखों में अल्लाह ज़िंदगी देनी शुरू कर देगा। जो शुगर और बीपी की वजह से लोग कह रहे हैं कि आंख बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है, उनकी आंखें अल्लाह ज़िंदा करनी शुरू कर देगा इसी एक से। सच्ची दवा है, आसान दवा है, या ख़ुद बनवाइए या करीब में किसी हकीम साहब से रब्ता कीजिए, वो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।